राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिवार वाले नाराज हैं कि अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने एसपी और कलेक्टर पहुंचे। 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है। तो राजस्थान दलित हिंसा केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पीट कर हत्या की गई थी। आपको बता दें राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिवार वाले अभी नाराज हैं कि अभी तक जो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं वो कब होंगी। जल्द से जल्द वो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। साथ ही साथ आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी वो चाहते हैं। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने कलेक्टर भी पहुंचे। 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। कलेक्टर ने मुआवजे का ऐलान, मुआवजा भी उन लोगों को दिया। परिवार में जो लोग हैं राजस्थान दलित हिंसा केस में अब तक फिलहाल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एसपी और कलेक्टर खुद पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद परिवार से उनकी मन की बात पूछी। मरने वाला मेरा भाई था, वो सुरक्षित है, काम लेके जा रहा था। पीछे से वो रोपे गए हैं और उसको फार्म में ले जाके वहाँ पे पीटा है, उसको मारा है। मार के 4:30 बजे घर के सामने घेर के गए हैं। तो प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कह रहा, ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है ना कोई बात हो। गिरफ्तारी हुई है, हमें नहीं बता रहे, दिखा रहे, हमें दिखाई नहीं रहे। मरने वाला मेरा भाई था, वो सुरक्षित है, काम लेके जा रहा था। पीछे से वो रोपे गए हैं और उसको फार्म में ले जाके वहाँ पे पीटा है, उसको मारा है। मार के 4:30 बजे घर के सामने घेर के गए हैं। तो प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कह रहा, ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है ना कोई बात हो। गिरफ्तारी हुई है, हमें नहीं बता रहे, दिखा रहे, हमें दिखाई नहीं रहे। इसमें नामजद नौजवानों की है बताया कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीम में भेज। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पीट कर मारा गया था, जिसके बाद 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। प्रेम प्रसंग में बताया गया कि ये पिटाई हुई, जिसकी वजह से उस युवक की मौत हुई, जिसके बाद अब परिवार वाले सभी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं यहां गहलोत सरकार भी गिरती हुई नजर आ रही है। सियासी बयानबाजियों का दौर भी इस बीच शुरू हो चुका है। सुनिए। राजस्थान की छवि एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, लेकिन अशोक गहलोत जी के कांग्रेस शासनकाल में पिछले दिनों सारे मापदंड तोड़ दिए गए और राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। 6,13,000 मुकदमे, जिसमें हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, इस किस्म के मसले हैं। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दलितों और वंचितों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के राज में बीते 1 साल में 21.9% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करती नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों के अंदर ताक झांक जरूर करती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे राज्यों में कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर सरकारें काम कर रही हैं, कानून व्यवस्था है और वहां पर इंक्वायरी हो रही है अगर कुछ गलत हो रहा है तो। तो प्रेम प्रसंग में यह हैवानियत की गई, पीट कर इस युवक की हत्या की गई थी। 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल 5 की गिरफ्तारी भी हुई है अभी तक, और इसीलिए परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने लोग हैं इसके पीछे सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आज आपको बता दें कलेक्टर पहुंचे थे मुलाकात करने परिवार वालों से, और उनसे मिलकर उनको मुआवजे की बात भी कही। देवंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवंकुर, अभी तक सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कब तक हो सकती है और गिरफ्तारी? बिल्कुल, और जिस तरह से पुलिस को मुस्तैदी, जिस तरह से प्रशासन को मुस्तैदी पूरे मामले में दिखानी चाहिए थी, जो शुरुआत का पीरियड था वो नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से जो 11 आरोपी हैं वो फरार हो गए। उसके बाद पुलिस को कुछ जब तेजी दिखाई गई तो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी 6 आरोपी फरार चल रहे हैं। ये सारे के सारे आरोपी जो इस पूरे मामले में विक्टिम है उसी के गांव से थे और वहीं के रहने वाले थे, और इस बात से नाराज थे कि कैसे
दलित व्यक्ति ने एक महिला से प्रेम प्रसंग में पड़कर उससे शादी करना चाह रहा था, जिसको लेकर ये सारे गुस्साए हुए थे और उस आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी। और इस पूरे मामले में जो विपक्ष है उसने काफी ज्यादा सरकार को, अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की। तब वहां का जो प्रशासन है हनुमानगढ़ जिले का, वो उसने कुछ मुस्तैदी दिखाई है और 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी बार बार कह रही है सामने आकर के जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी या फिर जो उससे पहले हाथरस का मामला हुआ उसको तो उठाते आ रहे हैं, पर जिस राज्य में खुद कांग्रेस की सरकार है वहां के मामलों को क्यों उसी तरह से मुखरता से नहीं उठा रहे जिस तरह से बाकी राज्यों के उठाते आ रहे हैं। जो राजस्थान की सरकार है वो कह रही है इस पूरे मामले में जो कानून है वो अपनी कार्यवाही करेगा और इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। पर साफ तौर पर जिस तरह से एक दलित व्यक्ति की हत्या की गई, वहीं के जो आप दबंग लोग कह लें, गुंडे कह लें, जिन लोगों ने इस तरह से इस बर्बर कार्यवाही को अंजाम दिया, उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। देवांकुर, सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने आया, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक एक्शन तो देरी तो हुई, गिरफ्तारियां भी अभी पूरी नहीं हो पाई। 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ, सिर्फ 5 गिरफ्तारियां हो पाई। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है और परिवार वाले क्या कह रहे हैं? बिल्कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं अभी। और जहां तक सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, ये सारे लोग चुनावी प्रचार में लगे हुए थे। खुद ये 8 तारीख को धारियावाद और जो दूसरा उपचुनाव राजस्थान में होना है उसके पूरे कैंपेनिंग में लगे हुए थे। इनको बिल्कुल भी इस बात की आप इल्म कह लें या चिंता नहीं थी कि किस तरह से इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी जो कत्ल का जो वारदात हुई है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का जिस तरह से प्रशासन को पुल अप किया जाना चाहिए था, क्योंकि इनिशियल जो पीरियड था वो निकल गया। जो कार्यवाही इनिशियली की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। बिल्कुल, यानी परिवार जो है वो सीधे सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जितने लोग इसमें आरोपी हैं उनको सबको पकड़ा जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लखीमपुर हिंसा की जांच तेज हो गई है। एसआईटी की टीम पहली बार मौके पर पहुंची है। योगी सरकार ने लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी का गठन किया। यूपी पुलिस की निष्पक्षता पर उठते सवालों के बाद योगी सरकार ने ये कड़ा कदम, आपको बता दें लखीमपुर हिंसा केस की जांच में और तेजी लाने की बात भी कही गई, उसी दिशा में काम भी किया जा रहा है। एसआईटी की टीम पहली बार मौके पर पहुंची। योगी सरकार ने लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी का गठन किया था। यूपी पुलिस की निष्पक्षता पर उठते सवालों के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया था, जिसके तहत अब जो टीम है वो बाकायदा लखीमपुर पहुंची है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, यानी ये टीम बाकायदा मौके पर पहुंची है, किस तरीके से जांच चल रही है अभी? देखिए, कल आशीष मिश्रा से 12 घंटे की पूछताछ के दौरान तमाम ऐसे पहलू थे जो आशीष मिश्रा ने बताए, जिसमें सबसे अहम पहलू था कि कार्यक्रम स्थल के बगल में जो पेट्रोल पंप था वो वहां पर मौजूद था, वहां पर भी गया। इस बयान को तस्दीक करने के लिए ही अभी वहां पर एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची हुई, उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, आसपास के लोगों से भी जानकारी ले रही है। जो घटना स्थल का मुआयना तो करेगी ही, लेकिन ये बात भी तय है कि कल एक बार फिर से अगर कहा जाए कि आशीष मिश्रा को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की अर्जी देनी है, उस समय पर दलील देनी होगी कि अभी तक की जांच में करीब 24 घंटे की जांच के बाद एसआईटी को ऐसे कौन से तथ्य मिले जिसकी वजह से आशीष मिश्रा को दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने की जरूरत है। इसी पहलू की जांच के लिए एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। एसआईटी में जो डीआईजी है उपेंद्र अग्रवाल, जो सीओ गोला संजय नाथ तिवारी समेत तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो कार्यक्रम स्थल है जहां पर दंगल हो रहा था और उसके बगल में जो पेट्रोल पंप है वहां पर टीम पहुंची हुई है। साथ ही आशीष मिश्रा की राइस मिल पर भी जाएगी। ठीक है, आपको रोक रही हूँ, सहारनपुर का रुख कर लेती हूँ क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें वहां की दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी को लेकर मिशन चल रहा है, अखिलेश यादव की रैली। 57 में अंग्रेजों को हिलाने का काम किया था, जो इतिहास बदलेगा, जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल देगा। ये हमारे लोग हैं। इसलिए ये चुनाव का समय है। पिछली बार 4 जनवरी को तारीख आ गई थी चुनाव की। 4 जनवरी को
आज हम और आप लोग अक्टूबर में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी त्योहार चल रहा है, नवरात्र के दिन हैं, दशहरा, दिवाली, सब त्योहार मनाइए और दिन नहीं बचे हैं। हिसाब किताब लगाओगे तो बहुत कम दिन बचे हैं। ये जो सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं उनके दिन बहुत कम हैं। और हमारा इतिहास बताता है, हमारी गाथाएं बताती हैं, कहानियां बताती हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कोई भी अहंकारी हुआ है वो बचा नहीं है। अहंकारी को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। ये अहंकारी तो है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, ये अहंकारी तो है। आपने गाड़ी से कुचल दिया, एफआईआर नहीं रहे थे। जब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये एफआईआर लिखी जा रही है, जेल भेजना पड़ा। बताओ, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी। अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी। इसलिए साथियों, ये सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें और आपको सावधान रहना है। हमारे देश की पहचान है कि हम सब एक होकर के रहे हैं, हमारा समाज मिलजुल करके रहा है। दुनिया में जो हमारी पहचान है वो यही पहचान है कि सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। ये हमारी पहचान है। ये इसीलिए कभी जात पर, कभी धर्म पर बात करते हैं, क्योंकि कारोबार और काम हमें जोड़ता है। कारोबार पे बात नहीं करेंगे क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, हमें और आपको। अर्थव्यवस्था हमारी और आपको जोड़ती है, इसलिए कारोबार पे ये बात नहीं करेंगे। कारोबार पे बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि समाज जुड़ करके रहता है कारोबार से। कोई खेती करता है, कोई बुनता है, कोई पहनता है, कोई सिलता है, कोई काटता है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है। ये कारोबार को ठप कर रहे हैं, एक एक करके सब चीजें बेच दे रहे हैं, बिकना शुरू हो गई चीजें। हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बिक गए। पहले हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अब ट्रेनें भी बिक रही हैं और बाद में रेलवे स्टेशन भी बिक जाएंगे। सब चीजें बेच दे रहे हैं, सब चीजें। और जब सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ, जो संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों का क्या होगा? क्या होगा अधिकारों का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें मौका दिया, अधिकार दिए? ये चीजें जब बिक जाएंगी तो कोई नहीं हमें सम्मान देगा, कोई स्थान नहीं देगा। कोई सोच सकता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे, एयरपोर्ट बिक जाएंगे, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो सब बिक गया। ये तार बेच रहे हैं, बिजली के कारखाने बेच रहे हैं, सब बेचे दे रहे हैं। और जो इतिहास को जानते होंगे हमारे लोग, याद करना, अंग्रेज आए थे इस देश में, अंग्रेज कारोबार करने आए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 2-3 चीजों का कारोबार करती थी। धीरे धीरे उन्होंने कारोबार बढ़ा लिया और अंग्रेजों ने एक कानून पास किया इंग्लैंड में, और उस कानून से वो जो कंपनी थी, जो कारोबार करने आई थी, व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सरकार बन गई। केवल एक कानून इंग्लैंड में पास हुआ, उससे कारोबार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और देखो भारतीय जनता पार्टी का खेल, एक एक कर करके सब प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हैं। हो सकता है एक दिन सरकारी कंपनी को बिक जाए और ये सरकार भी आउटसोर्स करके चले जाएं कि हम नहीं चलाएंगे, आउटसोर्स होकर के सरकार चलेगी। सोचिए किस लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं।
ये इलाका वो है जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के आजादी की लड़ाई लड़े हैं। अगर तोपों से भी उड़ा दिया गया तो आजादी के दीवानों ने आजादी के लिए संघर्ष नहीं कम किया। यहां के नौजवान अपनी जान पर खेल गए और उस समय देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ते रहे। ये वो धरती है। ये सब बेच रहे हैं, बेच देंगे, क्योंकि इन्हें केवल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। हम समाजवादी लोग गरीब और किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पहचान है गंगा जमुना तहजीब। यही यमुना नदी हमारे गांव से भी, हमारे शहर से भी निकल करके जाती है। ये जो आपकी यमुना नदी है, यही तो है यमुना नदी, दिल्ली को छूते हुए। यहां तो साफ सुथरी है, यहां तो यमुना बहुत साफ है, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचती तो बताओ कितनी गंदी हो जाती है। गंदी होते होते चंबल से मिल जाती है हमारे शहर में जाकर के, और यही नदी है जो संगम में मिल जाती है। बताओ, नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था, मां गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था। दिल्ली वालों को दिल्ली नहीं दिखाई दे रही और लखनऊ वालों को मथुरा नहीं दिखाई दे रही कि बताओ यमुना कितनी गंदी बह रही है। और जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, मिल करके रहते हैं,